तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्चुअली में जो सक्सेस लोग होते हैं, सक्सेस लोगों का साथ और सक्सेस लोगों की जर्नी, ये दो ऐसी बातें होती हैं जो अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो डेफिनिटली मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप भी सक्सेस होंगे। बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी है सक्सेस होने का कि आप उन लोगों के साथ हो जो सक्सेस है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, अगर 2 पर्सन है आपके गाँव में, आपके शहर में 2 पर्सन है और वो 2 पर्सन में एक शराबी है और एक शरीफ आदमी, और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, एक शरीफ आदमी की और शराबी की दोस्ती हो जाती है। अब लोग उन दोनों को रोड पे चलते देख रहे हैं, तो जो लोग शराबी के कॉन्टेक्ट में हैं और उसको भी जानते हैं, वो लोग उस शरीफ आदमी के बारे में क्या बोलेंगे? लगता है इसने शराब पीना शुरू कर दिया। और जो शरीफ आदमी है, शराबी के बारे में लोग क्या सोचेंगे कि लगता है ये शराबी ने शराब छोड़ दिया। तो बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है कि आप जैसी संगति में रहते हैं, वैसी ही संगति का रंग आप में चढ़ता है। और एक बार अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे सक्सेस लोगों का हाथ थाम के चलना है, तो मैं कहता हूँ अगर आपने सक्सेस लोगों का हाथ थामा और जो लोग सक्सेस है, एक्चुअली में सक्सेस है। देखिए, बातों में ताजमहल बनाना और ज़मीन पे ताजमहल बनाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ज़मीन पे ताजमहल बना के आपको दिखाना है, आपको हवा में ताजमहल नहीं बनाना। अगर आप ज़मीन में ताजमहल बना सकते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप वो कर सकते हैं जो लोग देखने वाले देखें। अब ये पॉसिबल कैसे? आज की मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है कि उन सक्सेस लोगों से आपको मिलाया जाए जो एक्चुअली में सक्सेस है। आपको पता है कि ऑटो सेल्स मास्टर अपने आप में, ऑटो सेल्स मास्टर एक ऐसा दर्जा होता है जिसको किसी टैग की ज़रूरत नहीं, किसी पिन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑटो सेल्स मास्टर होना अपने आप में दिखाता है कि एक्चुअली वो पर्सन जो ऑटो सेल्स मास्टर है, वो एक सक्सेस पर्सन। उसे और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे किसी चीज़ को प्रूव देने की ज़रूरत है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ़ इतना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की जर्नी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। लास्ट तक बने रहें आप, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक आपको वो चीज़ें मिलने वाली है, वो बातें होने वाली है, जो शायद आज के बाद आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी हो। तो मैं ज़्यादा समय आज नहीं लूँगा, बात करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे इंडिया के फर्स्ट ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर विकास गौतम जी को। वेलकम विकास गौतम जी, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर एस कुमार सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर सर जी? यस सर, विकास सर, वेलकम सर, स्वागत है थैंक आपका। यू वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आप सबका इस जूम सेशन में दिल से वेलकम, स्वागत है। मैं विकास गौतम आपका दिल से वेलकम करता हूं और एक कमिटमेंट करता हूं, एक वादा करता हूं आपसे। आज का सेशन अपनी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा दोस्तों, क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी आज आ रही है, मैं कहता हूं उनके साथ मेरी करीब 1.5-2 साल से हमारी बातें होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को है, जानने को है, समझने को है। और कहते हैं कि जीवन में जो अचीवमेंट हम लोग लेते हैं ना, उससे बड़ा अचीवमेंट होता है आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। तो इनके पास एक्सपीरियंस है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक, मैं वो खुद बताएंगे, उन्होंने एटमी से पहले क्या क्या अचीवमेंट लिया है और एटमी के अंदर उन्होंने क्या देखा और एटमी के अंदर वो आज अपना भविष्य क्या देख पा रहे हैं। लेकिन ये पहले शख्स है मेरी नजर में जिन्होंने करोड़ों रुपए की इनकम एटमी से आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे पास भी आज हम लोग खुद रवि जी सर को सुनने के लिए आए हैं और मैं भी चाहता हूं कि ज्यादा आपके बीच में मैं रोड़ा ना बनूं, लेकिन 2 से 5 मिनट का आप लोगों का मैं समय लेना चाहता हूं। तो क्या आप लोग आज के सेशन में दिल खोल के साथ देने के लिए तैयार हैं? तो सभी लोग हाथ जोड़ के विनती है, जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों, कैमरा ऑन कर लीजिए आप।
क्योंकि सेशन के अंदर आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ धमाल होने वाला है। जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे, मैं जब तक सर को नहीं बुलाऊंगा। प्लीज एक एक साथी का चेहरा दिखना चाहिए। डॉक्टर एस कुमार सर, आप चेक कीजिए प्लीज। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आप सभी लोग चेहरे पे स्माइल दिखनी चाहिए। सभी लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी साथी। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आप सभी को मैं बोलूंगा थैंक यू। अब मैं थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं, 2 से 5 मिनट का खेल मेरे लिए टाइम दिया गया है। दोस्तों, शब्दों का खेल, जिंदगी में शब्दों का खेल बहुत बड़ा खेल होता है। जैसा हम बोलते हैं वो हो जाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर नाड़ भी हिलाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। दोस्तों, क्या आप मानते हैं? अच्छा, मैं आपको दिख रहा हूं सर सभी को, डॉक्टर साहब? यस। ओके। क्या आप मानते हैं कि मंत्रों का खेल, जब किसी मूर्ति को पंडित लगाते हैं तो उससे पहले उनका प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्रों का जाप होता है? राइट सर? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा डालने से पहले पंडित मंत्रों का उच्चारण करता है? आप लोग अगर एग्री हैं तो एक बार हैंड रेस जरूर कीजिए, फास्ट, तेजी से। आप लोग अगर इस बात को समझ पा रहे हैं कि यस, पंडित मंत्रों का उच्चारण जरूर करते हैं, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। मंत्रों की ताकत, क्या ताकत इसकी, ये समझ लो आज। थैंक यू, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप मीटिंग में ला सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो मैं अपने जीवन में करता हूं। आज जो भी साथी अचीवमेंट लिया है, सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, सेरोन मास्टर, जिस भी रैंक पे जो भी साथी गया है, उनकी एक खास बात पता क्या है? बनने से पहले हजारों बार उन्होंने बोला हम ये बनने वाले हैं। हजारों बार बोला। ऑटो सेल्स मास्टर बनने से पहले, कंपनी आने से पहले लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि जिस दिन कंपनी आएगी मैं इस बिजनेस में सेल्स मास्टर बनूंगा, मैं डायमंड मास्टर बनूंगा। ये एक बार नहीं, ये हजारों सैकड़ों बार बोला गया था। जी हाँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मंत्रों की ताकत क्या होती है, शब्दों की ताकत क्या होती है, क्या जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, ये वो माला है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी, ये वो माला है, आप ध्यान से देखिएगा। हर सुबह उठकर मैं 108 मनी है इसमें, हर दिन सुबह उठकर मैं माला का जाप करता हूं। जानते किस चीज का? मुझे जो बनना है उसका जाप करता हूं। लोगों को एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट। मैं कईयों से बात करता हूं तो कहता हूं प्रॉफिट, तो लोग कहते हैं यार कमाल की बात है, जब देखो प्रॉफिट, पैसा, प्रॉफिट, पैसा, प्रॉफिट। जी हाँ, अगर 108 बार प्रॉफिट 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 करता रहता हूं ना दोस्तों, गारंटी, चैलेंज, धरती फाड़ के प्रॉफिट निकल के आएगा। मंत्रों की ताकत को समझिएगा दोस्त। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, दिल से एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लेके जाइएगा, वरना यहां से सुनकर यहां से निकाल दीजिएगा। 108 बार रोज जो आप बनना चाहते हैं उसको रोज दोहराना शुरू कर दीजिए। मेरे को सेल्स मास्टर बनना है, मुझे बनना है, मुझे सेल्स मास्टर बन के दिखाना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे हर दिन बिजनेस को करना है, मुझे मेरे सपनों को साकार करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है, मुझे मेरी टीम को आगे लेके जाना। 108 बार आप बोलना शुरू कर दीजिए, इस माला का जप लीजिए दोस्तों। मेरा विश्वास कीजिए, शब्दों की वो ताकत, आप जो बोलेंगे वही होगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, आज सुनने के लिए मैं भी आया हूं, तो थैंक यू सो मच। अब आपके बीच में मुंबई से हमारे रविंद्र जी को मैं बुलाना चाहता हूं। रविंद्र जी के बारे में मैं एक बात जानता हूं, वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, और सबसे अच्छी बात उनकी है, वो जो सोचते हैं वो करते हैं। जो कमिटमेंट जो कर दिया सो कर दिया। मैंने उनसे पूछा, बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के बाद मैंने कहा सर हमें आपका टाइम चाहिए, तो पता है उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही। मैंने कहा सर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथियों को, हमारी टीम को कुछ सिखाएं। तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली, विकास सर मैं सिखाने के लिए नहीं आ रहा, मैं सीखने के लिए आ रहा हूँ। ग्रेट सर, ये चीज बहुत बड़ी थी सर, आपकी ये जो शब्द है ना, ये रियली बता रहा हूँ कि मैं सीखने के लिए आ रहा हूँ। इनसे सीखने को बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ जानने को है। मेरी अक्सर इनसे बातें होती हैं, टीम डेवलप को लेकर काफी चीजें मुझे बताते हैं। तो इनकी सक्सेस जर्नी
और एटमी में कामयाब होने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, वो सारी चीजें आज इनसे जानने को सीखने को मिलेगी। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब आप लोगों की क्लैपिंग के बीच मैं चाहता हूं सभी लोगों का माइक ऑन किया जाए। प्रवीण त्रिपाठी सर, जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं सर को रवि सर जी को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम सर। वन मिनट, फिर थैंक यू, स्वागत है सर। वेलकम 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 रवि सर। थैंक यू वेरी Most मच welcome, राम Ravi सर sir. जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। वेलकम रवि सर। थैंक यू। या थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच विकास सर, आपने यहाँ पे समय मतलब मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग भी अपना कीमती समय लेके यहाँ पे आए हैं, मैं सबको थैंक्स कहना चाहूंगा, वेलकम कहना चाहूंगा। जय ऑटोमी वंस अगेन, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि विकास सर, मैं जैसे जयपुर में सर को सुना हूँ, मतलब काफी बार सुना हूँ, काफी बार बातचीत हुई है। सबसे पहले सर को मैं सुना था दिल्ली में, जब हम लोग ऑटो सेल्स मास्टर हुए थे। और जो एक होती है सोच समझ के बोलना, एक होती है बाय हार्ट बोलना, जो मतलब। और मैं हमेशा रेस्पेक्ट उसको किया जो बाय हार्ट है ना, हार्ट है ना वो माइनस के लिए जानता नहीं है, जो कुछ दिल में है बहुत बात करता है। और एक बोलते हैं कि दिल से जब बात करेंगे सामने वाले दिल तक पहुंचती है। तो विकास सर को मैं फर्स्ट टाइम सुनाता हूँ, उनके अंदर जो जोश, जो एनर्जी, जो डेडिकेशन मैंने देखा। और उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया। मतलब एक तो हमारा एमडी अब्रम सर का भी स्पीच और राहुल सर का स्पीच, और बाद में मतलब कुछ लीडर्स जाने के बाद विकास सर का स्पीच, रियली सर मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करता हूँ, यू आर रियली अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा आपका स्पीच था। और जयपुर में भी बहुत बढ़िया था। और आपने परसों समय मांगा था, एक्चुअली मेरा आज मुंबई आना, मैं 2 दिन के लिए बाहर गया होता, तीसरे दिन शायद आज भी लेट हो सकता था, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा था। और सुबह अपनी बात कंफर्म हो गई, और आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छा मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रविंद्र गजुला है, बेसिकली आंध्र से बिलोंग करता हूं, जो अभी तेलंगाना हो चुका है। और नेटवर्क मार्केटिंग में टोटल एक्सपीरियंस 20 साल प्लस का है, 20 साल का है, आप पकड़ सकते हो। लेकिन 5 साल बिजनेस को मैं सीखा हूँ। क्यों सीखा, मतलब ऐसा तो होता है ना, हम सीखते सीखते करते हैं, लेकिन मैं ये बिजनेस को रियल में सीखा, मतलब बिजनेस किया नहीं है। क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छी अर्निंग भी थी वहां पे, और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल मुझे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग अंदर ये दिखा। और मैं इसका अलग अलग कंपनियों का ट्रेनिंग सेमिनार, हमारे ग्रुप ही हुआ करता था, जो बोलते थे भाई यहाँ पर आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि तभी यूट्यूब और सेमिनार्स भी कम ही होते थे। तो हमारे ग्रुप था कि जहां पर हम लर्निंग के लिए जाते थे, और वहीं से मुझे बहुत अच्छी आदत पड़ गई है, किताबें पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का बहुत अच्छी आदत मुझे लग गई है। तो मैं रियली इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। दिनेश सर, आपका लाइट है ना, बार बार आ रहा है थोड़ा सा, आप चल रहे हो क्या? दिनेश शाह, मिस्टर बोरीवली से सर, आप एक जगह बैठ जाइए, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। या तो आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपका अकेला का खाली। विकास सर, यस सर। ये दिनेश शाह सर, हाँ आप भी आ रहे हैं ना, ठीक है। एक्चुअली उनका वीडियो आ रहा है मेरे को फ्रंट में, तो एक मिनट, वो बार बार डिस्प्ले हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा सेटिंग कर लेता हूँ। डन सर। हाँ Continue, ओके, sir. हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बोल रहा हूँ, तो उनको बार बार बोल रहे हैं, चमक आते जा रहे हो वहां पे, तो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो जैसा कि मैं 5 साल बिजनेस को सीखा हूँ, और इतना अच्छा माहौल मुझे लाइफ में, मतलब कहीं पे ऐसा दिखा नहीं कि जहां पर कोई बंदा बोल सकता है यस तू कर सकता है। नहीं तो लाइफ में हमेशा एक ही बोलते हैं कि हम कोई बोलेंगे ना, कि हमारे रिलेटिव्स में, दोस्तों बोलते यार मैं मर्सिडीज बेंज लेने वाला हूँ, मैं इतना अचीवमेंट करने वाला हूँ, तो लोग बोलते रहे यार तू क्या, तू ले ही नहीं सकता, मतलब नेगेटिव बोल के छोड़ देते हैं। और मैं उस माहौल में देखा कि लोग 1000 रुपया जो कमाता है, उसके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, और लोग बोल रहे यस तो मर्सिडीज बेंज ले सकता है, तो डायमंड बन सकता है। ऐसा माहौल मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उस माहौल में मैं 5 साल ये बिजनेस को सिर्फ सीखते गया, और उसके बाद मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। ऐसी परिस्थिति आई कि मेरे पॉकेट के अंदर 500 रुपया थे, और वो भी मैं किसी से उधार लिया हुआ था। लेकिन कुदरत बोलते ना कि प्रिपेयर करते रखती है, तो उस वक्त मुझे कंपनी मिली थी, और मैं नेटवर्किंग का 5 साल में सीख चुका था, किया नहीं था। परिस्थिति डिफरेंट हो गई, मेरी शॉप चली गई, मेरी लॉरीज थी वो भी चली गई, दोनों बिजनेस बंद हो गया, और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने शुरुआत किया। तो उस टाइम पे हुआ क्या है कि मैं 5 साल वैसा पार्ट टाइम किया, उसके बाद पिछले 10 साल तक फुल टाइम कर रहा हूँ, और पिछले 3 साल तक एटॉमिक को कर रहा हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वहां पे बहुत सारी गलतियां मैंने किया,
मैं जैसा कि विकास गौतम सर को ये बता रहा हूँ कि यार मैं सीखा, अभी भी मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ, क्योंकि हमने, मुझे लगता है 1-2% भी सीखा नहीं होगा इस इंडस्ट्री का। तो हम लर्निंग मोड पे हमेशा रहना भी है। और उस टाइम पे मैं देखता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही कंपनी रहती है सभी के लिए, प्रोडक्ट सबके लिए सेम रहता है, इनकम प्लान सबके लिए सेम रहता है। और मैं नहीं बोलता कोई बंदा काम करता नहीं करता, हो सकता है सभी लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक आदमी, मान के चलो 2 लोग काम कर रहे हैं 8-8 घंटे में, 8 घंटे वो भी काम कर रहा है, 8 घंटे दूसरे भी काम कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि एक आदमी जो है 1000 रुपया कमाने के लिए तरसता है और एक आदमी लाखों रुपया कमा लेता है। तो मैंने जब देखा तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा हर बिजनेस करने के लिए अलग अलग रूल्स है या अलग अलग तरीके हैं, तो नेटवर्किंग में भी एक सिस्टम है, उसको करना बहुत, उस सिस्टम से करेंगे तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, और सिस्टम से खिलाफ करेंगे तो दुनिया का सबसे ये टफ बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पिछले 12 तारीख को मुंबई में एक प्रोग्राम हो गया था, वहां पर भी मैं शेयर किया, इवन जयपुर में बोला कि पहली बार, यानी से पहले जब भी पैसे कमाते थे, सक्सेसफुल होते थे, तो भी रात को जब सोते ना तो एक डर हमेशा लगा रहता था कि भाई ये कंपनी सुबह तक चलेगी क्या। ऐसा तो नहीं होगा कि कल बंद तो नहीं होगी, या प्लान चेंज तो नहीं होगा, तो ये डर लेके रहता था। और मेरे आसपास में ऐसे बहुत सारे दोस्त है। कल की एक न्यूज बताता हूँ मैं, कंपनी का नाम अगर रिकॉर्ड हो रहा है इसके लिए मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, एस से स्टार्ट होती है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा कहते हैं 32,000 करोड़ के ट्रेडिशनल लेवल की कंपनी है। वो लोग पिछले 10-12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किए हैं, और कल के दिन उन्होंने अपनी कंपनी को शट डाउन कर दिया। बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब शायद आप लोग अगर नेटवर्किंग से हो तो आपको पता होगा। तो वो कंपनी ट्रेडिशनल में बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने नेटवर्किंग चालू किया। अब सोचिए 10 से 12 साल जो लीडर लोग वहां पे टाइम दिए हैं, दिन रात एक किया है, पूरा अचीवमेंट किया है, सक्सेसफुल कहलाए गए हैं, उनके सेमिनार्स पैक होते रहती है, और एक दिन मालिक जो है अचानक कंपनी को बंद कर देता है। तो सोचिए उनके साथ क्या बीतती है, राइट। तो ये पिछला एक्सपीरियंस भी हमारा ऐसा ही था, हमने काफी बड़ी टीम बनाई थी, लेकिन मालिक तो नजर में आ गया भाई एक प्लान को हम 15% की जगह 8% करेंगे। तो जितनी भी टीम थी एक दिन में कोलैप्स हो गई, सब लोग इधर उधर हो गए। तो ये पॉसिबल, मैं किसी को कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ पहली बात, या किसी के बारे में खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमको लगती थी। और एटॉमी कोई मोटिवेशन करके अचानक ऐसा जुड़ा, ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ कर हमने एटॉमी का शुरुआत किया है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, आपको पता ही है कि 3P, प्रोमोटर, कौन सी कंपनी करना चाहिए, प्रोमोटर जो स्ट्रांग होना चाहिए, आप लोग को पता ही है। तो अपना कंपनी का बैकग्राउंड आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग होना चाहिए, आपको कैसा पता चलेगा कि ये जेन्युइन कंपनी क्या है, राइट। तो बहुत बार हम लोग उस पर गलत हो जाता है कि उस कंपनी में हमें काम करना चाहिए जिसका प्रोडक्ट बताने के बाद आपको प्लान दिखाने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए। इसका मतलब वो एक जेन्युइन कंपनी है। नहीं तो इससे पहले हम लोग प्लान बताओ प्लान बताओ, प्लान बताना चाहिए नो डाउट, लेकिन क्या है कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, विकास सर मेरा फ्रेंड है, हो सकता है एक बार जो है प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन अगली बार वो प्रोडक्ट क्यों परचेस करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस जो है तभी आएगा, स्टेबिलिटी तभी बना रहेगा जब एक आदमी आज भी परचेस करे, कल भी करे, अगले महीने करे, अगले साल करे, तभी जाके स्टेबिलिटी आ सकती है। और वो सिर्फ जो है प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे तभी वो पॉसिबिलिटी है उसका, राइट। और तीसरा कॉम्पनसेशन प्लान, नो डाउट कंपनी प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप लोग को सबको पता है कि 2 लाख का प्लान है मेरे लाइफ में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इजी की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल प्लान है। यहाँ पे दुनिया में कोई भी इजी नहीं है, लेकिन ये प्लान मुझे अच्छा क्या लगा कि 2 ही लेग में है। रविंद्र गाजुला ज्वाइन करता सिर्फ 2 लोगों को, एक बार विकास गौतम सर को ज्वाइन किया, राइट में हमारा पासी सर को ज्वाइन किया, तो बात खत्म हो गई। और जितने भी आएंगे उनको मुझे नीचे मदद करनी है। तो ऐसा प्लान मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और चौथा जो चीज है वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और अपनी कंपनी का ट्रेनिंग अमेजिंग है, रियली माइंड बॉगलिंग है। तो सबसे बड़ी चीज मैं जो देख रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेलियर होने के पीछे जो रीजन है, लोग यहां पर है ना एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, एक गलत फहमी लेके आते हैं कि बहुत, क्योंकि हो सकता है बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी ऐसे बोलते हैं, स्पॉन्सर लोग ऐसे बोलते हैं, यार तू छुट जा, बहुत आसान बिजनेस है, देखो उसने एक वॉच खरीद लिया और 1 करोड़ रुपए कमा लिया। तो ऐसा आसान, मतलब लोगों को इस तरीके से बताते हैं कि लोगों को लगता है बहुत आसान है, सिर्फ जुड़ जाओ और पैसे आ जाएंगे। तो लोग एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके इस बिजनेस में एंट्री करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिजनेस में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। ये एक ही टाइप, मतलब दूसरे बिजनेस में इसमें एक ही डिफरेंस है
उधर भी हार्डवर्क करना होता है, हमारे भी हार्डवर्क करना होता है, पर एक डिफरेंस क्या है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट लगता है, अपना पैसा लगता है, पूंजी लगती है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। बाकी हार्डवर्क मैं बोलता हूँ सेम है। आप चाहे कोई ट्रेडिशनल कंपनी, ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करो, नेटवर्किंग स्टार्ट करो, हार्डवर्क जो है रियली हर जगह हमें करना ही होता है। बिना हार्डवर्क का कुछ भी मिलने वाला यहाँ पे नहीं है। यानी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, लोग क्या लगते हैं जीरो एंट्री कॉस्ट, मतलब ये बिजनेस की खूबसूरती है कि यहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे दुनिया का ऐसा एक बिजनेस बताइए सर जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कोई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अगर है तो बताइए। मैंने आज तक मेरे लाइफ के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस देखा ना जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है विदाउट एंट्री कॉस्ट, लेकिन लोग वही माइनस पॉइंट है, क्योंकि कुछ लगाया नहीं है तो लोग जल्दी से निकलने के लिए बारे में सोचते नहीं है। मतलब एंट्री कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, और जीरो एग्जिट कॉस्ट है यहाँ पे। मतलब कोई बिजनेस अगर मान के चलो, अभी मेरा साडू भाई एक कंप्यूटर का बिजनेस, मतलब सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने कंपनी स्टार्ट करने के लिए लगभग जो लाइसेंस चाहिए उसको लेने के लिए 2 साल का समय लगा उनको, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। आप देखिए अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, कोई भी अपनी कंपनी चालू करनी है, तो कम से कम 1 से 2 साल आपको लाइसेंस लेने पड़ेगी, वेयरहाउस लेना पड़ेगा, ऑफिस लेना पड़ेगा, एम्प्लॉयज का हायर करना पड़ेगा, कितना सारा मगजमारी है वहां पे, राइट। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि बिजनेस चलेगा। अगर मान के चलो अगर बंद करनी है तो हम बंद कर सकते हैं क्या, यानी कि एग्जिट कॉस्ट होता है वहां पे। अगर हमें बंद करने हो बिजनेस को, तो बहुत सारा चेयर, फर्नीचर, ऑफिस का रेंट, डिपॉजिट, वेयर हाउस, मतलब कितने सारी मतलब परेशानी आती, कितना ज्यादा एग्जिट कॉस्ट होता है वहां पे। तो ये बिजनेस की सबसे जो खूबसूरती है वो ये है कि एंट्री कॉस्ट जीरो है और एग्जिट कॉस्ट भी जीरो है। ये प्लस पॉइंट है, लेकिन यही एक्चुअली लोग गलतफहमी में शिकार होते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं कि एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ वो लोग शुरुआत करते हैं, बस कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ज्वाइन करता है ये बोल के लेके आता है कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे करके। और दूसरा, जैसे हर बिजनेस के अंदर लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स होते ही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जो है ये हम जब तक हम जिंदा रहेंगे प्रॉब्लम तो रहेगा लाइफ पे। और काफी लोगों को लगता है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है, काफी लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मैं देखा मेरे लाइफ के अंदर हमारे घर में भी प्रॉब्लम रहता है, हम जिस ऑफिस में रहते हैं उसके साथ, बॉस के साथ प्रॉब्लम रहता है, कलीग के साथ प्रॉब्लम रहता है, हमारे कुछ दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लाइफ में हर जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको छोड़ के भागते नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो लोग जो है फटक से निकल के भाग जाते हैं। तो ये बिजनेस को सबसे बड़ी चीज है ना, एक चीज है कि समझना बहुत जरूरी है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस दुनिया का खूबसूरत बिजनेस है। मैं रियल बता रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता हूं, मेरा जब से शुरुआत हो गया और अभी तक मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता हूं, क्योंकि मुझे दूसरे कोई प्रोडक्ट बेच के भी पैसा तो मिलेगा, लेकिन हेल्थ में अगर मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, तो लाइफ टाइम वो लोग ब्लेसिंग देंगे। मतलब मुझे पैसे भी चाहिए, साथ में ब्लेसिंग भी चाहिए। तो एटोमी, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी में काम करना है तो एटोमी नंबर 1 है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का कॉस्मेटिक में काम करना है तो एटोमी नंबर 1 है। आपको लग रहा है दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का पर्सनल केयर में काम करना है तो एटोमी नंबर 1 है। मतलब पहली बार इतने प्रोडक्ट्स, अब मैं आपको क्या बता दूं कि रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था कोरिया से, स्लीप करके एक प्रोडक्ट अभी शायद कंपनी ने जस्ट लॉन्च किया है, कोरिया के प्रोडक्ट है, इधर आया नहीं अभी तक, शायद आगे फ्यूचर में आए। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मोबाइल फोन आया है सभी लोग रात को 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं। नींद आने का समस्या ये दुनिया भर में है और इंडिया में भी काफी ज्यादा है। कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और नींद की जो भी मेडिसिन मिलती है, जैसे नाइट्राजेपम हो, लोराजेपम हो, क्लोराजेपम, जो भी प्रोडक्ट्स है एलोपैथी का या किसी का एलोपैथी का, वो सभी साइड इफेक्ट है। यानी अगर मैं नाइट्राजेपम स्टार्ट करता हूँ 5 mg और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन के बाद उसका पावर कम होने लगता है, मुझे 10 mg स्टार्ट करना पड़ता है, फिर 15 mg, फिर 20 mg स्टार्ट करना पड़ता है। और आप सबको पता है कि नींद का जो एक बार आदत लग गया तो ब्रेन उसको छोड़ता नहीं, कंटिन्यू उसको लेना पड़ता है। अपना एक प्रोडक्ट है स्लीप करके, जिसके अंदर मिल्क में से एक लैक्टम नाम का इंग्रेडिएंट को डिराइव किया गया है। और एग्जैक्ट आप स्टडी करो तो पता चलेगा वो डेनिश कंपनी या फ्रांस की कंपनी, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ 100+ ईयर्स की कंपनी है जिन्होंने एक मिल्क में से इंग्रेडिएंट को पेटेंट करवा लिया है, जो कि सेफ है। यानी आपको पता है कि जब हम सोते टाइम एक गिलास दूध पीते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि दूध के अंदर मिल्क के अंदर मैग्नीशियम होता है,
कैल्शियम होता है और दूसरा ये लैक्टम भी होता है, तो लैक्टम कली निकाला है उन्होंने। तो सोचिए वैसे प्रोडक्ट अगर इंडिया में आएंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बिजनेस हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जून से शायद, जब से एटॉमिका जो हिमोइम आया है, तब से हमारा एक्चुअली जो है कामकाज मैं पकड़ के चलता हूँ भाई, तब से हमारा पहला महीना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जो कर रहे थे तो सबके सब जो है हम लोग टाइम पास ही कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत लोग क्या होता है कि 4-5 लाख रुपए कमाना एक ड्रीम समझते हैं। जब शुरुआत आए तो हमको भी लगता नहीं था कभी कि हम 5 लाख रुपए कभी पहुंच पाएंगे या लाख रुपए कभी पहुंच पाएंगे। जब इंडस्ट्री में आए थे, मैं एटॉमिक के लिए मेरे पिछला 5 लाख रुपए का जो इनकम रनिंग था उसको मैं छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। तो 20 साल देने के बाद या तो दो चीजें, या तो मैं बेवकूफ हो सकता हूँ या तो मैं विजनरी हो सकता हूँ। दोनों में से आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि मैं देखा हूं कि यहाँ पर तीनों पे परफेक्ट है। कंपनी यानी कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सही है। और मुझे लग रहा है कि अभी तो एक्चुअली शुरुआत है। इस साल के बाद अभी अगले साल से मुझे लगता है जबरदस्त, शायद इस साल भी कंपनी का 5 प्रोडक्ट, आप लोगों को जयपुर में तो पता होगा कि कोरिया से 5 प्रोडक्ट यहाँ पे हेल्थ के आने वाली है, और इंडिया से भी हेल्थ के एक प्रोडक्ट यहाँ पे वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ परफेक्ट है एटॉमिक के अंदर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 5 स्टेजेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसको। मैं हमेशा मोटिवेशन को सेकंड नंबर पे रखता हूँ, फर्स्ट नंबर पे एजुकेशन रखता हूँ। क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा चीज है कि सब कुछ अच्छा रहा, यानी हमको लगता है मोटिवेशन, आज हम लोग कोई ट्रेनिंग अटेंड किया, मीटिंग अटेंड किया, हम लोग मोटिवेट होते हैं, काम पे लग जाते हैं, और जैसे ही फील्ड पे जाते हैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव लोगों से हमारी मुलाकात होती है और हम लोग जो डाउन हो जाते हैं, फिर से मोटिवेशन लेते हैं। तो मोटिवेशन जो है टेम्पररी है, उसको हमेशा कंटिन्यूटी बनना पड़ेगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसा कंटिन्यू जो है चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन जो है वो एजुकेशन जो है परमानेंट है। यानी आपको पता चल गया कि हर एक बिजनेस का कुछ सीक्रेट्स होते हैं, राइट। अगर आप मान के चलो कोई होटल खोलना चाहते हो तो होटल को किस तरह किया जाए उसका एक एक्सपीरियंस या उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं। हर एक बिजनेस के इस तरह सीक्रेट्स होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के भी सीक्रेट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, 5 टाइप के स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी को इसमें से गुजरना है ये, और ये सीरियल वाइज गुजरना जरूरी है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल 5 स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक पहला जो स्टेप मुझे लगता है वो है प्रोडक्ट सेलिंग, फर्स्ट स्टेज। और ये स्टेज पे सब लोग गुजरना चाहिए, बहुत लोग इस स्टेज को मिस करते हैं। मैं सेलिंग में मास्टर हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करता प्रोडक्ट के अंदर का डिटेल या टेक्निकली बात नहीं करता हूं। मैं सामने वाले को देखता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल पिछली कंपनी में एक बंदा था जिसको पांव के यहाँ पे व्हाइट पैचेस हुए थे, व्हाइट पैचेस था। तो उसको मैंने बोला, कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, मैंने उसको बोला अरे यार अगर तुमने, उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, पाँव में जो व्हाइट पैचेस हो रहे हैं, आप यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो बॉडी के अंदर फैल जाएगा। अरे बोले अरे फिर इसका क्या सोल्यूशन है? मैंने बताया भाई मेरे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने भी लिया है, और आप ये प्रोडक्ट यूज करो, हो सके तो आपका प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट की वजह से क्या है आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो बंदा 1 साल का पैकेज, यानी 1 साल का जो 12 बॉटल्स थे, वो बॉटल उन्होंने 1 शॉट लिया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज है कि आप कोई भी बात, मतलब सुनी सुनाई बात या मोटिवेशन की जगह पे अगर आप वो प्रोडक्ट को यूज करते हो, जैसा मैं विकास सर के बारे में बोला हूं कि मुझे पता है कि वो बात करते हो तो दिल से बात करते हैं। तो प्रोडक्ट जब भी आप यूज करने के बाद आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या पावर है, फिर आप छाती ठोक के बात कर सकते हो। और हिमोहिम मैं डायरेक्ट बहुत सारा बेचा हूं, बहुत यानी बहुत सारा बेचा हूं। और रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये मार्केट का सिनेरियो चेंज कर सकता है। हिमोहिम के अंदर या एटॉमिक के प्रोडक्ट के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। मुझे पता नहीं है, इससे पहले जो कंपनी में थे हम लोग खाली रिजल्ट आता था, लेकिन कोई साइंस या कोई डॉक्टर के सामने बैठेंगे तो फिर हम लोग वो जो सवाल करते थे उसको बोलने के लिए हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन आज हम बोल सकते हैं भाई इमोहिम जो है 8 साल का रिसर्च है, 6 साल का क्लिनिकल ट्रायल्स है, लगभग $4.7 मिलियन इसके ऊपर खर्चे हुए हैं, और सेफेस्ट मेडिसिन है। 3 टाइप का ऐसा हर्ब है, उसको रजिस्टर करने के लिए कंपनी को इंडिया में 2 साल लगे। हमारे आयुष में भी वो इंग्रेडिएंट रजिस्टर्ड नहीं थे, तो सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ा, उसके बाद जाके इसको अप्रूवल, इसको जो सेफ्टी स्टैंडर्ड, बहुत कुछ करने के बाद ये प्रोडक्ट आया है। सर मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड माइन है, और कंपनी ने 90,000 पीवी दिया हुआ है, 90,000 पीवी। मैं तो ऐसा बोलता हूँ भाई एक कीमो में लेफ्ट में बिका, कीमो राइट में बिका, तो आप पकड़ के चलो, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है,
एक 1200-1300 रुपए का आपका काम हो गया। अगर और 2-2 हो जाता है तो आप 4000 रुपए पे पहुंच सकते हो। तो इतना जबरदस्त है कि एक प्रोडक्ट, बहुत लोग को लगता है कि पिछले कंपनी में एक्सपीरियंस बताता हूँ, लोग जो है राय बहादुर लोग बहुत मिलते हैं हमको। पिछला जब मैं कंपनी स्टार्ट किया था, उस कंपनी में 5 साल तक सिंगल प्रोडक्ट था और लोग हमें बोलते थे अरे यार एक प्रोडक्ट है, क्या धंधा होगा, ये कुछ नहीं बिकेगा, ये वो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते थे। लेकिन हमने शुरुआत किया और करोड़ों का टर्नओवर हो गया। और वो प्रोडक्ट से मैंने देखा डिसीजन एटोमी आने का कि भाई जिस एक प्रोडक्ट में इतना बड़ा अगर बिजनेस हो सकता है, तो अगर आपके पास 500 प्रोडक्ट है या 100 प्रोडक्ट है तो कितना बड़ा हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, जब मैंने स्टार्ट किया नेटवर्किंग, तभी उसने एक अलग कंपनी में स्टार्ट किया और उसके एक वाटर प्यूरिफायर का मशीन बेचने वाली एक बड़ी कंपनी जापान की। आज आपको पता है कि वाटर प्यूरिफायर बेचने वाली 1000 रुपए में मिल जाती है, राइट? 1000 रुपए में एक वाटर प्यूरिफायर मशीन मिल जाती है और 14-15 हजार रुपए में मेरे को लगता है बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी का मिलती है। जब उसने स्टार्ट किया वो कंपनी नेटवर्किंग की, उसका मशीन की कॉस्ट मिनिमम 2,80,000 है, शायद 1.5 लाख में भी है, लेकिन 2,80,000 का मोस्टली वो सेल करते हैं। 4 लाख रुपए का आसपास बेचते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग आप देखिए, 2,80,000 का मशीन कितने लोग खरीदेंगे? लेकिन वो बंदे ने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद उसको बहुत सारे लोग, पंडित लोग मिले कि भाई ये चलेगा नहीं, इतना कॉस्टली खरीदेगा कौन, 5,000 रुपए से लेकर 15,000 बहुत सारा इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन क्वालिटी लोग दुनिया में है और क्वालिटी खरीदने वाले लोग भी बहुत लोग हैं दुनिया में। तो आज वो उस कंपनी का टॉप 3 अर्नर में से एक है और महीने का मोर देन 50 लाख प्लस कर रहा है। अब इसके अंदर अपने को कंपैरिजन नहीं की देखना है कि मैंने शुरुआत किया कंपनी, मैंने उससे बड़ी टीम बनाया, उसने भी शुरुआत किया और वो आज भी पैसे ले रहे 50 लाख प्लस। डिफरेंस एक ही है कि हमने कंपनी सेलेक्ट करने में, जैसा बोलते हैं 3 P बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी एग्जांपल, कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान। और इंडियन नेटवर्क मार्केटर जो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनकम प्लान को, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट को, उसके बाद देखते हैं कंपनी यानी कि प्रोफाइल यानी कंपनी को। एक्चुअली होना उल्टा चाहिए, सबसे पहले हमें जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, सेकंड उसके बाद आता है प्रोडक्ट, थर्ड में आता है प्लान, राइट? यानी आज तक 15-20 साल में एक चीज समझ में आया कि सबसे पहले प्लान होता नहीं है। यानी हम लोग क्या करते हैं, प्लान पहले देखते हैं, प्रोडक्ट पहले सेकंड देखते हैं, तीसरा कंपनी देखते हैं। और हमारा जो फ्रेंड ने क्या किया, सबसे पहले कंपनी देखा कि इंटरनेशनल कंपनी है तो प्लान चेंज हो या बंद होने का चांसेस नहीं है। सेकंड प्रोडक्ट देखा, तीसरा इनकम प्लान है। और उसका प्लान मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा टफ है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एटोमी के अंदर हम लोग अगर 2-3 साल, क्योंकि अभी कोरोना काल छोड़ दो, हम काउंट करते हैं भाई जून से, जब से एटोमी नई मुहिम आ गया है तब से अगर हम काउंटिंग करेंगे कि हमारा पहले साल है, यानी अगले जून तक हमारा 1 साल होगा, उसके बाद 2 साल, 3 साल, यानी 1000 डेज। अगर हम हर दिन 3 लोगों को अपना कंपनी का प्रोडक्ट और प्लान ये अगर बताएंगे पर डे, 3 लोगों को, यानी मैं कुछ रविंद्र गाजोला हूं, मैं 3 लोगों को डायरेक्ट जो है प्लान दिखाऊंगा। अगर 3 लोगों में प्लान दिखाता हूं पर डे का, तो 1 साल में 365 डेज होते हैं, 1095 लगभग अप्रोक्सीमेटली 1100 लोगों को मैं प्लान दिखाता हूं, राइट? सर आप देख लीजिए 20%, 30%, 40% रेशियो के हिसाब से कितनी ज्वाइनिंग आ सकती है। लेफ्ट में सेम एक बंदे ने 365 डेज 3 लोगों को प्लान दिखाया, राइट में एक बंदा है जो 365 डेज सेम लोगों को प्लान दिखाया, तो सोचिए कहां पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ये जरूर नहीं कि हर बंदा हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा, पर ये जरूर है कि हर बंदा हमारा प्रोडक्ट ले सकता है। अभी जो टूथपेस्ट है, मेरे बहुत सारा फ्रेंड्स है दूसरी कंपनी में, काफी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा टूथपेस्ट यूज करते हैं, रियली मैं बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट यूजर सबसे पहला नंबर 1 स्टेज जो है, इस पे जाना ही है हमको। प्रोडक्ट सेलिंग बनना, सेल्समैन नहीं बनना है हमके, लेकिन थोड़ा रिकमेंड के हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट के हिसाब से या प्रोडक्ट को सेल करना बहुत जरूरी है। सेकंड जो चीज है वो है यहाँ पे बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, मतलब बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाना बहुत जरूरी है, स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग में आपको एक्टिव इनकम मिलता है। हम घर से निकलेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे 2 पैसा मिलेगा, अगर हम नहीं बेचेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस तो वही चलता है। तो हम लोग है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो हमें शुरुआत वो अवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टेस्टिमोनी की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ लोग जो है जगह जगह पे अगर उनके साथ गलत हो चुका है, वो कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो प्रोडक्ट के माध्यम से। अभी मेरा एक रिलेटिव है, उसको 50 साल 50 ईयर से दांतों में पायरे का तकलीफ था। उनको जैसे कंपनी बताया तो वो बिल्कुल सुना नहीं, तो मैंने एक टूथपेस्ट उसे गिफ्ट किया और मैंने बोला भाई तुमको रिजल्ट आया तो पैसा देना। ये एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पैसे देके प्रोडक्ट देना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। उसको इतना जबरदस्त रिजल्ट आया, आज उसके घर पे मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है एटोमी का यूज होता है।
उसको 50 इयर्स का प्रॉब्लम था, वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। मसूड़े से खून आता था, बहुत कुछ दिक्कत थी उसको, बैड ब्रेथ था, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि आप समझिए सामने वाला बंदा बिजनेस नहीं भी करेगा तो प्रोडक्ट गारंटी के साथ लेगा। और बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोडक्ट सेलिंग में एक्टिव इनकम मिलेगा, और एक्टिव इनकम के लिए हम लोग यहाँ पे आए नहीं है, हम पैसिव इनकम के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटर को हम ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को हमें ये देखना नहीं है, जैसे कि मेरा पिछले का अपना एक बहुत अच्छी बात करता था कि आप लिस्ट बनाते ना हम लोग कि 50 लोगों का, 100 लोगों का, यूपी का या बिहार का, मुंबई का, नागपुर का। वो बोलता है वो तो बना ही है, लेकिन वो बोलता है भाई आपके 3 फीट के दायरे में, आपके 3 फीट के दायरे में जो भी इंसान आपको दिखेगा और जो सुन सकता हो, देख सकता हो, यानी जो सुन सकता हो, उस बंदे के साथ आप अपना इनकम प्लान और प्रोडक्ट जो है शेयर कर दीजिए। तो रियली बहुत अमेजिंग बात है। वो बोलता है भाई आप एक नजर, अगर रेलवे स्टेशन एक नजर देखते हो तो एक तरफ 10,000 लोग दिखाई देते हैं आपको, अगर इस तरफ देखते हो तो इधर 10,000 लोग दिखाई देते हैं। तो ये सब हमारे प्रोस्पेक्ट ही है, राइट। तो अपना प्रोडक्ट का बैकग्राउंड है, एक अननोन के पास भी जाके आप जब बैकग्राउंड शेयर करते हो ना, कि केरी ने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया, कोलमार ने इसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किया, तो ऐसा बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता है कोई नेटवर्क कंपनी किसी के पास हो सकता है, इतना बड़ा, इतना बड़ी बैकग्राउंड। तो डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाना है, टारगेट रखना, हर दिन 3 लोगों के साथ, 5 लोग करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 लोगों को हमें ये एटॉमिक के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में, जैसा हमको लगता है कोई बीमार आदमी है उसको प्रोडक्ट को हाईलाइट करो, और कोई बंदा इनकम प्लान चाहता है, इनकम करना चाहता है, उसे इनकम को हाईलाइट करो, राइट। तो फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्ट सेलिंग, सेकंड स्टेज है डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाना, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने देखा कि यहाँ पर काफी लोग मिसिंग कर जाते हैं। जैसा मैंने बोला कि भाई एक ही कंपनी में एक ही प्रोडक्ट प्लान होने के बाद कुछ लोग 1,000 रुपए कमाने में तरसते हैं, कुछ लोग लाखों रुपए क्यों कमाते हैं, उसके पीछे एक डिफरेंस होता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज डुप्लीकेशन। ये नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेशन करवाना आना चाहिए। आज रविंद्र गाजोला जो काम कर रहे हैं, अगर हमारा टीम में 100 लोग हैं, 100 लोगों ने सेम काम करना चाहिए। ये नहीं कि वो अगर पार्ट टाइमर है तो एक प्लान दिखाना चाहिए या 2 दिन में एक प्लान दिखाना चाहिए, लेकिन काम सेम करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो अच्छा स्पीच करता है वो नहीं जीतता, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे अच्छा डुप्लीकेशन करवाता है वो जीतता है। आप ये बात ध्यान रखिए कि सिर्फ अच्छा बात करने से यहाँ पे सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं है, बड़ा पैसा सक्सेस यहाँ पर डुप्लीकेशन जो करवाता है उसको बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे मिलता है। तो डुप्लीकेशन इज द की टू सक्सेस। फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट सेलिंग, सेकंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूटर का बेस बनाना, जिसके लिए हमें फील्ड पे उतर के हर दिन 3 लोग को मिलना है, और तीसरा चीज वो लोग ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग और सेमिनार के माध्यम से उन्हें हमें डुप्लीकेट करवाना है। तो डुप्लीकेशन अगर नहीं होगा तो लाइफ में कभी भी पैसिव इनकम नहीं आएगा। तो हम लोग इस बिजनेस के अंदर 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए डुप्लीकेशन एकदम मस्ट है। और फोर्थ स्टेज है वो है लीडरशिप। कहीं पर भी कोई भी कंपनी में फॉलोवर पैसा कम कमाता है और लीडर जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। और लीडरशिप के क्वालिटीज क्या है आप लोग को पता ही है, और आज बहुत सारा नॉलेज है, यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर आप डालते हो, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अब किसी को भी मुझे नहीं लगता कि भाई सक्सेसफुल बनना है तो क्या करना चाहिए, मुझे लगता है सबको पता है, नहीं पता तो गूगल पे टाइप आप कर सकते हो, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप डाल दो गूगल के अंदर, इतनी जानकारी आएगी, इतनी जानकारी आएगी, पूरी जिंदगी हम पढ़ सकते हैं, फिर भी लोग सक्सेसफुल नहीं है। हाउ टू बिकम रिच इन नेटवर्क मार्केटिंग या हाउ टू बिकम रिच, आपको इतने सारे डिटेल मिलेंगे, इतनी सारी जानकारी मिलेगी, इतनी सारी नॉलेज मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग रिच नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? एक ही रीजन है, लोग जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब पहला जो मोबाइल लिया था, मेरा अच्छी तरह याद है कि मैं 4 GB 8 GB का मोबाइल मेमोरी था उसके अंदर, और आज जो है मेरा 256 GB का है, लेकिन ऑलमोस्ट वो लगभग 80% ज्यादा भर चुका है। हम 500 लेंगे तो वो भी भर जाएगा। तो नॉलेज इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज गार्बेज, राइट। तो नॉलेज से ज्यादा हमें उसका एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए। नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज गार्बेज, राइट। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप अगर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम अपन उसके ऊपर लेंगे। लीडरशिप मतलब क्या है? आप आपके टीम को जैसा देखना चाहता हो वैसे सबसे पहले हमें खुद बनना जरूरी है, राइट। हमें लगता है भाई लिस्ट निकालना टीम को सिखा रहा है, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। और कॉलिंग करना, टीम ने कॉलिंग करते रहना चाहिए हर दिन, तो हम लोग पहले कॉलिंग करना चाहिए। टीम ने शो द प्लान करना है, सबसे पहले हमें प्लान करना चाहिए। 3 लोगों को टीम ने मिलना चाहिए, तो सबसे पहले हमें जो है टीम को मिलना चाहिए।
मतलब एक गालिब का स्टेटमेंट है, गालिब का एक शेर था कि पूरी जिंदगी मैं आईना साफ कर रहा था, पूरी जिंदगी में आईना साफ कर रहा था, लेकिन धूल तो चेहरे पे थी। तो सर ये हमारा सबका हाल है, धूल चेहरे पे, हर पूरे दिन आईना साफ कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम बाहर कहीं पे नहीं है। अगर हम लोग सक्सेसफुल नहीं है तो किसी का दोष नहीं, ना कंपनी का, ना अपलाइन का, ना वाइफ का, ना टीम का, किसी का दोष नहीं है। दोष एक ही है, अगर रविंद्र गाजोला सक्सेसफुल नहीं है तो उसपे उसी का दोष है, बाकी किसी का भी दोष नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोडक्ट सेलिंग। सेकंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाना। तीसरा स्टेप है डुप्लीकेशन क्रिएट करना। फोर्थ स्टेप है लीडरशिप। अब आते हैं पांचवा स्टेप, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल से काम करने वाले लोगों को भी ये चीज करते नहीं देखा है, कुछ लोगों को, सबकी बातें कर रहा हूं। और ये जो बंदा कर सकता है वो है सिस्टम्स। मतलब सिस्टम का स्टेज पे पहुंच जाना, जितना जल्दी हो सके सिस्टमेटिकली काम करना। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से खिलाफ करेंगे तो दुनिया का सबसे टफ बिजनेस है, और सिस्टम के साथ करेंगे तो दुनिया में इससे अच्छा बिजनेस, इससे आसान बिजनेस नहीं है। तो सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। सिस्टम के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड, KFC, या और भी है ना ब्रांड जैसा है। तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पर जो 19 साल 20 साल 21 साल के बच्चों को रखा जाता है वहां पे, राइट। आप सोचिए मैकडोनल्ड करोड़ों अरबों का, 32,000 करोड़ या 40,000 करोड़ की कंपनी है। डोमिनोज देखो, या जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है आप देखो, वो लोग यंग लड़कों को रिक्रूट करते हैं। अभी एक 19 साल का 20 साल का लड़के को अपने घर में हम अगर 10,000 रुपए देते हैं तो उसको 10 बार बोलते हैं बेटा संभाल के लेके आना, मार्केट में जाके ये चीजें खरीदना, संभालना संभालना, 10 बार बोलते हैं। अब सोचिए उस यंग बच्चे को, 19-20 साल का बच्चे को KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड रिक्रूट करती है और करोड़ों अरबों का बिजनेस उनके हाथ में देती है। क्यों देती है? और वो लोग फेल नहीं होते, वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया है, राइट। और सिस्टम के हिसाब से उनको पता है कि हर बंदे को सिस्टम सिखाते हैं, और वो लोग आज भी प्रॉफिट में हैं। आने वाला 100-200 साल या जितने भी साल है वो लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो सेम चीज है, हमें सिस्टम से काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम से मुझे लगता है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक है, एक 5 मिनट में बात करूंगा, और कि कोई भी बिजनेस आपने डिसाइड किया, मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 ही तरीके का काम होता है लाइफ के अंदर। करना है तो अच्छे से करना है, वरना नहीं करना है। यानी हमने कोई भी काम करना लाइफ के अंदर 2 ही तरीके से काम होता है, आधा अधूरा, 80%, 90%, 99%, ऐसा काम नहीं होता है। कोई भी काम करो लाइफ के अंदर, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस करो, नेटवर्किंग करो, 2 ही तरीके से काम होगा। या तो करना है, आपने डिसाइड किया, अच्छे से करना है, वरना नहीं करना है, राइट। तो ये फिलॉसफी हमेशा में ध्यान रखना है, करना है तो अच्छे से करना है, राइट, वरना नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी बिजनेस का डिसीजन लिया, सबसे पहले प्लानिंग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते ना, एक वर्ड है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर कोई टारगेट आपके पास नहीं है, आपने ऑटो सेल्स पर्सन बनना है, या कोई भी चीज आपको लग रहा है कि मुंबई में सेमिनार है, मुझे 50 लोगों को बिठाना है, एग्जांपल कोई भी हो सकता है लाइफ के अंदर, आपको वेट लॉस करना है, या आपका इनकम का कोई गोल हो सकता है, या ऑटो सेल्स मास्टर का रैंक हो सकता है, डायमंड मास्टर रैंक हो सकता है, या बिजनेस का टारगेट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज 2 बार होती है। सबसे पहले माइंड के अंदर प्लानिंग, अगर ये माइक किसी ने बनाया तो सबसे पहले उसका एक प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया होगा, उसके बाद जाके फिजिकल में बना। तो आप दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज आप ध्यान रखना, 2 बार बना है। सबसे पहले उसको लेके प्लानिंग हुआ है। किसी ने मोबाइल बनाया तो उसने सोचा कि इस टाइप का प्लानिंग हम करते हैं, ऐसा डिवाइस होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा टावर्स होने चाहिए, राइट। तो प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि मैंने यहां पर एक देखा है कि वही लोग सक्सेसफुल सबसे कम समय में होते हैं जिन लोग प्लानिंग के साथ कोई काम को करते हैं। वॉरेन बफेट, जो आपको पता है कि दुनिया के सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक है। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है, ए इडियट विथ ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। मतलब इतना बढ़िया स्टेटमेंट है, मतलब इसको हमें लिख लेना चाहिए कि ए इडियट विथ ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। मतलब कि बेवकूफ, एक मूर्ख आदमी जिसके पास प्लानिंग है, राइट, वो उस जीनियस को भी बीट कर सकता है जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमारे अंदर हमें झांकना है कि हम अगर एटॉमिक करने आए हैं, क्या हमारे पास प्लानिंग है क्या। सर अगर साल भर फील्ड में काम करने की जगह पे आधा घंटे की अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं ना कि करना क्या है, अगर 1 साल का हमने गोल किया, जैसा विकास सर ने लास्ट टाइम जयपुर में बहुत अच्छी बात कही है
गोल्स हमने डिसाइड किया, तो माइक्रो गोल्स बनाओ उसको। मान के चलो मुझे 1,20,000 रुपए कमाना है एग्जाम्पल, तो 6 महीने में कितना कमाना है? 60,000 कमाना है। 3 महीने में 30,000 रुपए कमाना है एग्जाम्पल, तो हफ्ते में कितना कमाए, महीने में कितना कमाना है, तो वो हर दिन कितना करना है, बस ये बहुत जरूरी है। ऐसा कहते ना, हम लोग एक हाथी को नहीं खा सकते, यू कांट ईट एलिफेंट, हाथी नहीं खा सकते, क्योंकि हाथी का जो वेट होता है या 4,000 5,000 किलो का हाथी होता है, हम हाथी को नहीं खा सकते। लेकिन 1 बाइट एट ए टाइम, एक टुकड़ा हाथी का अगर हम 1 बाइट एट ए टाइम खाएंगे तो ऐसा 50 हाथी को 10 हाथी को हर बंदा खा सकता है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि हाथी खाना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 1 बाइट एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में एक काम अपन डिसाइड किया, प्लानिंग किया, तो हम कितना भी कुछ काम कर सकते हैं। आप सेल्स मास्टर डिसाइड किया मान के चलो, तो अगर जैसा मैंने बोला 3 लोगों को हर दिन आप मिलो, राइट? नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज यूजलेस, मैं बोलता हूँ गार्बेज है वो, राइट? जैसा कि सिस्टम में मैंने देखा है कि हम लोग रॉबर्ट क्यूसेक का सुनते हैं, वो लोग बंदे, ऐसा बहुत सारे लीडर को मैंने सुना हुआ है जो लोग ESBI, अब यहाँ पे स्क्रीन नहीं, आप समझ सकते हो रॉबर्ट क्यूसेक के क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ई मतलब एम्प्लॉई, एस बोले तो सेल्फ एम्प्लॉई, लेफ्ट में ई और एस होता है मतलब एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई, और राइट में बी और आई है, बी मतलब बिजनेस ओनर, बिजनेस एंड इन्वेस्टर, राइट? और हमें सिखाया जाता है कि भाई ES में से निकल के BI में आना है, और यही चीज नेटवर्किंग में सब लोग ट्रेनिंग देते हैं। मैंने कितने साल ऐसे लोगों को देखा है, 10 साल 15 साल भी, लोग जो है भले पैसे कमा रहे, सक्सेसफुल भी है, लेकिन यही क्वाड्रेंट पर रहते हैं, ई और एस में रहते हैं पूरा दिन, मतलब क्या बोलते हैं कि उसको पूरा दिन एक्टिव इनकम में ही रहते हैं। लेकिन सर ये बिजनेस एक्टिव इनकम कुछ लिमिटेड समय तक के लिए होना चाहिए, जिनके दिन रात काम करना है, लेकिन 3 साल 5 साल 10 साल उसके बाद काम नहीं करना है। हम लोग पैसिव इनकम में पहुंचना है, और पैसिव इनकम में सिर्फ सिस्टम से काम करेंगे तभी जाके हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पूरा मीटिंग छोड़ दो, आप जो टारगेट लेके रखे हो उसको माइक्रो गोल में डिवाइड कर लो और एक प्लानिंग कर लो। प्लानिंग आपको करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके अपलाइन से, आप उनसे बात कर लो, छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांट लो। मैं बता रहा हूँ प्लानिंग बगैर हम लोग काम करेंगे, मैं बोल रहा हूँ आधा घंटे की प्लानिंग 1 साल की मेहनत को, फील्ड में जाने वाली मेहनत को बचा सकती है। तो माय फ्रेंड, एटॉमी बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्लान है। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर काफी लोग छोड़ के गए ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन मैं बहुत से बहुत सिचुएशन नेटवर्किंग में देखा हूँ। पिछली कंपनी में ऐसा था कि प्रोडक्ट का पैसा भरने के बाद 2-2 महीना प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारा एंटायर टीम जो है टूट के गई थी। लेकिन जैसी ग्रोथ हो गया तो सभी लोग वापस आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ है इस साल एंड तक, मैं आपको बता रहा हूँ जबरदस्त तरीके के यू टर्न लेगा जितने भी लीडर्स है, क्योंकि हम लोग जब शुरुआत किए तो यंग थे, आज 40 प्लस हो चुका है। और आज जो है मेरे साथ के जो नेटवर्क एक ही बोलते हैं भाई 2 पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कंपनी कभी बंद नहीं होना चाहिए, और जो है इनकम प्लान जो है कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एटॉमी के अंदर, आपको भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कैरियर बेस्ड प्लान है, कैरियर है। हम ईमानदारी से 3 साल अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर ढंग से हम 1000 डेज दिन रात हर दिन, बर्थडे जितने भी शादी अगर थोड़ा साइड में रखे, 3 साल तक हम लोग अगर 1000 डेज डेडिकेशन के साथ इस डूइंग एनीथिंग वर्सेस डूइंग राइट थिंग, मतलब राइट काम को करते हैं। मतलब हम लोग को बिजी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही ढंग से बिजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल प्रॉपर तरीके से हम एटॉमिक करेंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आने वाला 3 जनरेशन तक की लाइफ चेंज हो सकती है। सर हमेशा ध्यान रखिए, अगर काम को आपने डिसाइड किया करना है तो 2 ही तरीके हैं। नहीं तो बोलते ना, आमिर खान का कोई तो पिक्चर था रंग दे बसंती शायद, उसमें बोलते हैं लाइफ 2 ही तरीके से जी सकते हैं, जो हो रहा है लाइफ के अंदर होने दो, सहन करो, या उठ खड़े हो जाओ और उसको बदल डालो। बहुत अच्छा वर्ड है वो। क्या बोलते हैं, लाइफ में जो कुछ हो रहा है, शायद हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हम कोई चीज ले नहीं पा रहे हैं, राइट, तो स्ट्रेस में है, जो भी है, जो हो रहा है वो सहन करो, या फिर उठ खड़े हो जाओ और उस चीज को बदलने का प्रयास करो, बदल डालो, राइट। तो करना है तो अच्छे से करना है सर, वरना नहीं करना है। और ये बिजनेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि एटॉमी में सबसे बड़ा प्लेस पॉइंट ये है कि यहाँ पर इतना बड़ा बैकग्राउंड है। मैं आज तक जितने भी मतलब ज्यादा कंपनी ने किया, मैं 3-4 कंपनी किया हूँ, और मैंने कभी भी इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं देखा। मतलब किसी के सामने बैठता हो तो इतना छाती चौड़ी हो जाती है यार, हमारा प्रोडक्ट स्केरी बनाता है, हमारा प्रोडक्ट कोलमार में मैन्युफैक्चर होते हैं। एटॉमी का बैकग्राउंड कितना जबरदस्त है, यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से है। मतलब कोई भी लीडर आएगा, कितना भी बड़ा आएगा, यहाँ पर कोई भी चीज अपने ऊपर कोई जा नहीं सकता।
राइट। आपको पता है कि हमारी कंपनियों में क्या क्या होते रहता है, हम लोग 10 साल तक काम कर रहे हैं और एक बंदा आ जाता है ऊपर बैठ जाता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सर। सही टाइमिंग है यहाँ पे, कंपनी प्रोडक्ट प्लान तो अच्छा है लेकिन राइट टाइमिंग है। अभी 6 महीना हमें दिन रात एक करना है, दिसंबर तक एक अच्छे रैंक पे हमें पहुंचना है। और आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है, एस कुमार जी है और विकास गौतम जी, मतलब मुझे लगता है बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे। और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और मैं सभी लोग को विश करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया एंड गॉड ब्लेस यू। मैं ऊपर से दुआ करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग जल्द से जल्द ऑटो सेल्स मास्टर बने, डायमंड मास्टर बने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड ओवर टू एस कुमार सर। थैंक यू सर। थैंक डॉक्टर साहब यू वेरी मच सर, थैंक यू, जबरदस्त, right. बहुत जबरदस्त। मैं अगर बात करूं तो आपने जो बातें करी एक्चुअली एग्जैक्टली वो मेरे लाइन की है। अच्छा और हमेशा बिकम ए डॉक्टर, तो मेरे लिए तो कंप्लीट बहुत बढ़िया सेशन था ये, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ अनदर वर्ड्स हो, कुछ अलग चेहरा हो जो प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस को लोगों के सामने रखे। तो मैंने पहली बार आपको सुना है और वाकई में बहुत जबरदस्त था।